श्रम मंत्री एक बात करते हैं, वो प्रपोजल रखते हैं, लेकिन सारे प्रपोजल फाइनेंस मिनिस्ट्री नकारती है और ये सरकारी है। तो एक लेबर मंत्री कहेगा लेबर के पक्ष में और वित्त मंत्री उसको मना करेंगे। ये कोई सरकार का निर्णय नहीं होता, ये नियत बिगड़ी है कि ये मजदूर विरोधी सरकार है और इसलिए मजदूरों के लिए जो पैसा देना चाहिए वो पैसा नहीं दे रहे हैं। सर, 20 और 21 तारीख को जो एक देशव्यापी हड़ताल हुआ वो ऐतिहासिक इसलिए है कि केवल किसी एक यूनियन ने, एक सेक्टर ने नहीं किया, पूरे देश भर में हुआ। बीएमएस थी, आईटक थी, सीटू थी, इंटक थी, देश के 34 मजदूर यूनियन इकट्ठा आके एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे एक कॉमन मांगों को लेकर सभी क्षेत्र के मजदूर एवं कर्मचारी उसमें शरीक हुए। एक ऐतिहासिक बंद रहा क्योंकि इसमें 30-40 मिलियन यानी 3-4 करोड़ से ज्यादा मजदूर और कर्मचारी उन्होंने हड़ताल किया। क्या व्यथा थी, उस व्यथा का कोई आगाज उनके स्टेटमेंट में नहीं है। सर, मांग थी कि महंगाई से लोग परेशान है। ये पहला ऐसा स्ट्राइक था जहां लोग वेतन बढ़ाने की मांग नहीं कर रहे, मांग कर रहे कि महंगाई कम करो। लेकिन सरकार ने अभी कहा कि हम महंगाई कम करने के भरकस कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रोज सुबह उठते ही दिखता है कि सरकार ने ये दाम बढ़ाया, पेट्रोल का बढ़ाया, डीजल का बढ़ाया, सर्विस चार्जेस बढ़ाए, सबके बढ़ाए। तो सरकार राहत तो देती नहीं और प्रत्यक्ष उसको बहुत ही ये भुगतना पड़ता है। सर, मैं संक्षेप में उसके लिए क्वेश्चन पूछूंगा। बात यह है कि महंगाई से असली वेतन घटता है। महंगाई के कारण मजदूर का जीवन यापन पर विपरीत परिणाम होता है। मजदूरों की हालत बहुत बुरी होती है क्योंकि 90% मजदूरों को महंगाई के अनुसार भत्ता नहीं मिलता है, महंगाई के जैसा नहीं बढ़ता है। वो अभी मिनिमम वेज की बात कर रहे थे, लेकिन उसको यकीन करना अभी संभव नहीं क्योंकि कानून आया नहीं। अब ये जो मजदूरों ने स्ट्राइक किया, इसके लिए 3 महीने की नोटिस दी थी, लेकिन 3 दिन पहले जीओएम बैठा मजदूर यूनियनों के साथ। मजदूर यूनियन ने कहा कि इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में जो तय किया और जो सरकार ने मान लिया उस पर अमल करने का आश्वासन दो, ये स्ट्राइक नहीं होगा। लेकिन सरकार ने यह आश्वासन नहीं दिया। इसलिए मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या आईएलसी को सरकार सीरियसली लेती है कि नहीं? उसको एक वर्कर्स की सांसद मानते हो कि नहीं? जहां ये वर्कर्स मजदूर कोई ऐसे नहीं है, वेतन भोगी नहीं, केवल वो देश की संपत्ति निर्माण करते हैं। तो ये जो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में निर्णय होते हैं उसकी पवित्रता को बरकरार रख के सरकार उस पर कार्रवाई का समय सीमाबद्ध कार्यक्रम घोषित करेगी क्या? एक। दूसरा प्रश्न है सर, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, अब सरकार में भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, गैर सरकारी मजदूर जो फैक्ट्रीज है उसमें भी है, निजी है उसमें भी है। लाखों और करोड़ों की संख्या में जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उनके हालात बहुत खराब है। आज जो हमें कवर कर रहे हैं ये मीडिया के लोग हैं या जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक के लोग भी जो मीडिया के आते हैं, इसमें भी 90% सारे कॉन्ट्रैक्ट से है। उनको ना कोई जॉब सिक्योरिटी, ना वेज सिक्योरिटी, ना सोशल सिक्योरिटी मिलती है। उन कॉन्ट्रैक्ट लेबर की हालत ऐसी है, काम ज्यादा घंटे करो और वेतन कम पाओ। और इसके कारण आज किसी किसी संस्थाओं में तो 50-50% काम या आउटसोर्सिंग के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर के द्वारा किया जाता है। और इसलिए हम मांग करते हैं कि जॉब, वेज और सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट लेबर को मिलना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट लेबर का एक कानून बना, उसका नाम है एबॉलिशन और प्रोहिबिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर प्रैक्टिसेस एक्ट। लेकिन ना एबॉलिशन हुआ, ना रेगुलेशन हुआ ये कि परपेचुएट करने का काम उसने किया। और इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट आपका फिलहाल विफल हो गया है। नए कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट की जरूरत है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर पेरिनियल नेचर के काम नहीं करेगा। फिर भी आज सब जगह 12-12 साल लोग काम कर रहे, क्योंकि एक दिन का ब्रेक देते, टेक्निकल दिखाते, लेकिन लोग 10-10 साल काम करेंगे, उनको क्यों नहीं परमानेंट जॉब मिलेगा? और इसलिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर के पूरे आमूलचूल परिवर्तन के लिए समयबद्ध हमें बताओ कि अगले सेशन में कब कॉन्ट्रैक्ट लेबर बिल नया स्वरूप में लाते हो जिसमें इनकी सारी व्यथाएं दूर होगी। 5 मिनट ही हुए हैं, 2 मिनट और लूंगा।
सर ऑर्गेनाइज लेबर को भी बहुत अच्छा नहीं ये सलूक कर रही। ये सरकार ने आते ही पहला काम क्या किया, तो 2004 में कर्मचारियों का पेंशन ही समाप्त कर दिया। आते ही नई सरकार बनी तो उसने कोई काम मजदूरों के हित में नहीं किया, पेंशन ही समाप्त करके इन्होंने अपनी काम शुरू किया और आज तक ये मजदूर विरोधी नीति जारी है। अभी उन्होंने उल्लेख किया, मेरा ही पिटीशन है सर पिटीशन कमेटी के सामने, ईपीएस का 4 साल से मंत्रालय प्रपोजल भेजा है फाइनेंस मिनिस्टर को कि कम से कम 1000 मिले। सर आपको पता है स्टेट वेलफेयर स्कीम के पेंशनर्स को कभी कभी 1200-1500 रुपए मिलते हैं, लेकिन जिन्होंने 20-20 साल मजदूरी में अपना 8.33 डाला है उनको 1000 से कम मिलता है। क्या मतलब है? क्योंकि सरकार केवल 1.16 डालती है, सरकार को 20 रुपए भी मिलता है। सर सरकार को भी 8.33 डालना चाहिए। सर ये 6 करोड़ मजदूरों के लिए 6000 करोड़ रुपए एक बार दे दे, यानी हर साल देते हैं हर मजदूर के लिए 100 रुपए, तो ये काम हो जाएगा, उनको 3000 रुपए पेंशन मिलेगा। मैंने सारा कैलकुलेशन एक्चुअल साइंटिस्ट के साथ बैठ के किया है। तो बात यह है कि ये ईपीएस को न्याय कब देंगे, पेंशनधारियों को कब न्याय देंगे? ऑटोनोमस करके पेंशन वालों को सबका पेंशन खारिज कर दिया, बोले आप पब्लिक सेक्टर है आप इसमें नहीं आते, आप ऑटोनोमस है आप इसमें नहीं आते, पूरा शोषण हो रहा है। सर लास्ट में एक और, इसलिए मैं कहूंगा कि पेंशन सुधार के लिए आप सचमुच में क्या कदम उठा रहे हैं उसकी भी समय सीमा बताओ। और अंत का मेरा सवाल यह है कि जो कर्मचारी संगठित कर्मचारी है, लोगों को लगता है उनको तो कोई अभी समस्या नहीं है, ऐसा नहीं है सर। मैं एलआईसी यूनियन का एक प्रेसिडेंट हूं और एलआईसी का वेज सेटलमेंट इन्होंने अभी तक शुरू भी नहीं किया चर्चा। क्यों नहीं? पहला वेज सेटलमेंट का पीरियड कालावधि समाप्त होने के पहले आप नया काम शुरू करते हो, और इसलिए ये करना चाहिए। आज भी लास्ट 3 वाक्य है, अनफेयर प्रैक्टिसेस जारी है, रजिस्टर्ड यूनियन से बात भी मैनेजमेंट नहीं करती। आज जो आपने देखा है सारा स्टिंग ऑपरेशन जो हुआ, बैंकों में कैसे कैसे हालत है, लोगों को क्या करने लगाते हैं, ये सब आएगा। और इसलिए ये एक फेयर जस्टिस विद ऑर्गेनाइज्ड लेबर वो डिग्निटी के साथ करेंगे कि नहीं, इसका भी हमें जवाब चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।